कारण उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, तो मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं दरखास्त भी दी थी मैंने। सर एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनसे खफा नहीं हूँ, सिर्फ उनकी सोच पे परेशान हूँ थोड़ा सा। 5 दिन में यहीं बैठा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अस्पताल में भी ये नहीं बताया गया कि इनके एक्सरे हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अब तक मेरे पास पर्ची तक नहीं है। जब मैं नीचे उतरा हूँ, ठीक है, मैं पत्रकारों की तरफ क्यों नहीं कूदा? क्योंकि मैंने देखा कि मेरी मांग पूरी हो गई है, जो मेरे साथ हुआ था उसका इंसाफ हो गया। नमस्कार, खबरनामा हरियाणा आप देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे एक व्यक्ति इतने ऊंचे टावर पर चढ़ जाता है। टावर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 200 से ज़्यादा हाइट उस टावर की थी। उस टावर पर चढ़ जाता है और कभी नीचे उतरता तो कभी ऊपर जाता। आखिरकार क्या वो मामला था? क्योंकि दो पक्षों की हमने बातचीत आपको उस वक्त सुनाई थी, नशे की हालत में है और दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि गर्मी के कारण उसकी मानसिक स्थिति है जो वो बिगड़ गई है। लेकिन हमने वो शख्स से बातचीत नहीं की थी, उस शख्स से हमने बातचीत नहीं की थी। फिलहाल हम आपको उसी शख्स से मिलाएंगे कि आखिरकार क्या वजह रही वो शख्स इतने ऊंचाई पर चढ़ गया। आप देख सकते हैं ये वो शख्स है। फिलहाल सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुस्तकें पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इससे हम बातचीत भी करना चाहेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? राकेश है सर। राकेश। अच्छा राकेश जी, आप ही थे वो जब टावर पर चढ़ गए थे? बिल्कुल सर। तो क्या कारण था वो टावर पर चढ़ना आपका? कारण सर ये था, मैं यहाँ पे यात्रियों को घुमाता था। ऐसा यात्रियों को घुमाते? हाँ, ठीक है जी। जो भी यात्री मेरे साथ जाता था वो मेरे साथ खुश था। ठीक है। और जो मेरे को पता था, जितना मेरे को पता है, और शायद इतना बहुत है कि कुरुक्षेत्र के लिए, मैं ये नहीं कहता पूरे इंडिया का मेरे को सारा पता है। कुरुक्षेत्र के बारे में यहीं का रहने वाला हूँ मैं, कैथल का रहने वाला हूँ, कोई बाहर का तो हूँ नहीं। चौड़क मेरा गाँव है। तो जैसे मैं यात्रियों को लेके घुमाता था, तो एक दिन मेरे पास यात्री थे इधर अपना नेपाल बॉर्डर के। नेपाल बॉर्डर के? हाँ। ठीक है। तो मैंने उनको घुमाया, युद्ध भूमि लेके गया, बाणगंगा लेके गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया आप यहाँ के रहने वाले हो, आप चाय पिलाओ बढ़िया सी। तो मैं उनको लेके छोटे सरोवर पर चला गया, स्नेहित पे। मतलब नेपाल की वो गाड़ी थी जिसको आप घुमा रहे थे? मतलब नहीं, वो लोग नेपाल की नहीं थी, वो यूपी की थी। यूपी की? हाँ, बॉर्डर की गाड़ी थी वो। अच्छा, नेपाल अच्छा। बॉर्डर की। तो मैं उनको चाय पिलाने जैसे वहाँ पहुंचा, तो वहाँ का पंडित है, अमन पंडित है, अच्छा अच्छा। यंग सा लड़का है। तो वो मेरे पास आया, कह रहा राकेश, वैसे मेरे साथ बात अच्छी तरह कर रहा था वो पहले तो, कह रहा राकेश ये माँ ये चाय पीने आया। तो उन्होंने एक वहाँ पे सुक्का नाम का लड़का है, उसको बोला, उसने मेरे साथ गाली गलौज की सवारी के सामने ही। तो मैं कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि मैं अकेला था। क्यों उसने आपको गाली दी? क्या क्या वजह रही गाली देने की? वजह तो यही थी सर कि भाई क्यों गाड़ी घुमा रहा तू, तू अच्छा। बाहर का बंदा है। मतलब गाड़ी घुमाना मतलब? भाई बाहर का बंदा नहीं घुमा सकता भाई। अच्छा। हालांकि कि कार्ड तो इनके पास किसी के पास भी नहीं है, गाइड का कार्ड जो हाँ, यात्रियों को गाइड का घुमाते जो, हैं। ठीक है। तो किसी के पास भी नहीं है। अब वो ये इनको दिखे कि भाई जो सवारी बसी अपना घुमाओ, या ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि मैं नहीं घुमा सकता, या मेरे को नॉलेज नहीं है, या मेरे को नहीं पता है। तो इसी कारण उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, तो मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं दरखास्त भी दी थी मैंने, ठीक है। सुनवाई नहीं हुई, तो जाके मैंने एक कदम उठाना पड़ा। और ना ही जिन्होंने मेरे बारे में बोला कि मेंटल टॉर्चर या कुछ भी है, तो मैं चाहता हूँ भाइयों, अगर आपको लग रहा है मेरे से बात करो। अगर कहीं से भी आपको लगे कि मैं मेंटल हूँ या कोई बात अजीब लगे मेरी, तो बोलो ना। अब मैं आज 2 तारीख को प्लस्तर हुआ था ये, ठीक है। ठीक है, 2 तारीख से अब यहीं पे हूँ मैं। ठीक है। यहाँ के तकरीबन सभी जानते हैं मेरे को, ठीक है। सब देख रहे हैं। तो क्या मिल रहा है कि दर्द। अच्छा ये बताओ, कई लोग ये कह रहे थे कि आप नशे की हालत में इतनी ऊंचाई पर चढ़े हो। क्या ये कारण सही था? आपने नशा किया हुआ था? सर एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनसे खफा नहीं हूँ, सिर्फ उनकी सोच पे जी। परेशान हूँ थोड़ा सा। मेरे को नहीं पता था उसकी ऊंचाई का, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई ऊंचाई क्यों मापूं और क्यों, सिर्फ मेरा वो हो रहा था कि भी मैं आज काम नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ पागलों की तरह 5 दिन हो गए बैठा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए ही मैं
हिम्मत होती है इंसान की, ये नशा नहीं, भी नशा करके ही ऊपर चढ़ना, ऐसा कोई नहीं है। ये हिम्मत कि मेरी सुनवाई होनी चाहिए वो होनी। किसने नहीं आपकी सुनवाई की? अब मैं वहाँ पे गया था तो सुनने में आई है कि भी हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने टाइम मांगा। टाइम का मतलब क्या है? क्या उन्हीं की चलती है क्या? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, आप सही तरीके से बताएं। हाँ हाँ, जैसे मेरे को बाद में पता लगा, देखो दुनिया का आईना है ठीक जो सब कुछ बता देता है। है जी। तो कोई ऐसे शख्स थे, उन्होंने बताया कि गए थे वहाँ पे और उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने तो टाइम मांग लिया अपने काम के लिए, किससे टाइम मांग लिया? पुलिस वालों से। अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि आपके साथ ऐसा ऐसा वो कर हाँ रहे हाँ हैं? बिल्कुल, मेरी वहाँ पे एप्लीकेशन भी है। ठीक है। मेरे चाचा मेरे साथ गए थे, कैथल के हैं वो बोले चाचा है मेरे, वो गए थे मेरे साथ में। तो नहीं हो पाया, ठीक है। 5 दिन में यहीं बैठा रहा, ठीक है। कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। ये बोला था कि भी जैसे मैं रात को पर्चा दे के आया उनका, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कल 3 बजे बुला लेंगे थोड़ा मैं ठीक है सर कोई बात मतलब जब आपके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया तब आपने दरखास्त दी, नहीं। तो पुलिस वालों ने कहा कि 3 बजे बुला लेंगे हाँ उनको। कल 3 बजे कल बुला लेंगे। 3 बजे, फिर हाँ, क्या हुआ? तो उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया, आपके पास कोई फोन नहीं कोई फ़ोन नहीं आया। उस अच्छा। टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, ठीक तो है। बाद में मैंने फ़ोन लिया, वैसे कह रहा हूँ। हाँ नंबर दे दिया था मैंने, जिस पंडित के पास मैं रहता था ठीक है। उनका नंबर दे दिया था। तो कोई फ़ोन नहीं आया, 5 दिन में ऐसे ही बैठा रहा यहाँ पे। बस ये था अभी खाना पीना तो यहाँ फ्री है, ये नहीं कहता कि भाई खाने पीने से मैं तंग हो गया था। ठीक है। अब तंग हूँ, अच्छा, अब कहाँ गए? अब यूँ तंग हूँ, क्योंकि जब तो मैं चल सकता था, अब तो मैं चल भी नहीं सकता। क्या हुआ था बोले? ये इनमें वो हो रहा है, ठुकी है शायद, मेरे को तो सही बताऊं, अस्पताल में भी ये नहीं बताया गया कि इनके एक्सरे हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अब तक मेरे पास पर्ची तक नहीं है। अच्छा, किस तरह से ये बताता है कि एक गाइड का काम ये कर रहा था और उस गाइड के काम को करते वक्त जब ये यात्रियों को सन्निहित सरोवर के पास लेके जाता है तो वहां पर आपके साथ मारपीट होती है, ठीक ऐसी? उस टाइम गाड़ी की लोच होती है। दोबारा जब मैं जाता हूँ, मेरे साथ पंडित है जो मेरा दोस्त है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने बोला चल राकेश, किसने बोला? तो मैंने बोला भी मैं यार छोड़, क्यों लड़ाई करें यार, हम अमन चाहते हैं, लड़ाई नहीं, क्यों मैंने किसी के साथ लड़ाई करनी। तो वगैरह चल तू डर गया, मैं डर नहीं रहा हूँ यार। मैं जैसे वहाँ पहुँचा, उन्होंने जो ये मेरे पंडित थे, दोस्त थे, इन्होंने उनके साथ बात की भी तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि इससे गाड़ी, जब मैंने भेजा इसको तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको ऐसे बोलने की? तो उनकी, उसको कुछ नहीं बोला, चल वो दोस्त है या पंडित है, उनका भाई है, भाई तो वो मेरा भी है, ठीक है, मेरे साथ भाई का व्यवहार कर रहा है, मेरे पास आता है, सब कुछ बढ़िया है। और उल्टा एक बात और देखो, वो लोग ये कह रहे हैं कि उसने, उस पंडित ने बेचारे ने, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं, ये सच्चाई है और सच ही बोलता हूँ मैं, कि उसका कोई मतलब नहीं था मेरे से भाई तू जा। वो कह रहे हैं हाँ इसने बोला है कि ऊपर चढ़, उसकी घरवाली को भी, वो कोर्ट में है, उसकी घरवाली को क्या मतलब था उनका कोर्ट में जाने का? जब मेरे साथ बात थी तो मेरे साथ बात कर, ठीक है। कोर्ट में जा रहे हैं उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसने बोला है। वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो अपने काम से मतलब रखती है, कि जज की रीडर है, वो टाइप करती है। तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था इस बात का, मेरे को कुछ नहीं पता था कि नीचे स्पीच क्या चल रही है और पत्रकारों को क्या बताया जा रहा है। अच्छा। ये मेरे को बाद में पता लगा, जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैंने वीडियो देखी, तो वो बता रहा है कि हाँ जी इसको इसने बकाया, ये कोई बच्चा नहीं हूँ मैं भी मेरे को बहका देंगे। देखिए, अक्सर लोग बता रहे थे, मीडिया, बड़े बड़े मीडिया, कुरुक्षेत्र की मीडिया की मैं बात करूं, उन्होंने कवरेज की कि ये शख्स नशे की हालत में इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया था, गर्मी के कारण इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया था। देखिए, ये शख्स हमें बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी मामला नहीं था, ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिसकी वजह से ये शख्स इतनी ऊंचाई पर चढ़ा। ये देख सकते हैं, अब ये किताबें आप पढ़ते हो, देखिए जाहिर तौर पर यह साफ होता है कि इस व्यक्ति ने उस वक्त कोई नशा नहीं कर रखा था। सही बात है, आपने नशा किया था? अगर भी एक बात हो सर, जब मैं नीचे उतरा हूँ, ठीक है, मैं पत्रकारों की तरफ क्यों नहीं कूदा? ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कि मेरी मांग पूरी हो गई, जो मेरे साथ हुआ था उसका इंसाफ हो गया। उसके बाद पता लगता है मेरे साथ तो कोई इंसाफ ही नहीं हुआ। अब एक बात देखो, आप भी देख रहे हो, यहाँ पे मैं ही अलाचार हूँ, वो आराम से घूम रहे हैं। बिल्कुल। आज 10 दिन हो गए मेरे को, 2 तारीख को मेरा प्लस्तर हुआ था, और यहाँ के लोग गवाह हैं कि मैं कैसे
बाथरूम में जाता हूँ, मैं ये नहीं कहता चलो किस्मत है, शायद उस किस्मत में ये लिखा था आज कि ये चोट खानी थी, आज मैं पैदल नहीं चल सकता, ठीक है। और आपके सामने ही है, अभी वो देखे गया आपके सामने खाना, तो इतनी नौबत आ चुकी है कि खाना भी चलो माता रानी दे रही देखिए, है। एक व्यक्ति जो खुद का काम करने के लिए कुरुक्षेत्र आ जाता है, लेकिन उसके साथ मार पिटाई होती है, उसका उसको लाचार कर दिया जाता है, और वो इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि उसको खाना भी जो बाहर के रिलेटिव हैं, जो राह चलते लोग हैं, वो ला कर देते हैं। हालांकि दोनों जो टांगे हैं उन पर प्लास्टर जरूर है, लेकिन किताबें भी पढ़ता हुआ ये शख्स आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अक्सर आपने उन तमाम मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट को देखा होगा कि किस तरह से इस शख्स को वो पागल बताते थे और नशा करने वाला बताते थे कि इस कारण से इतने ऊंचे टावर पर वो चढ़ गया। तो क्या अपील करना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं आपकी खबर को? मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सब पत्रकारों को तो मैं नहीं कह सकता, कुछ पत्रकार हैं जो शायद मेरे बारे में बुरा ही सोच रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे नशा किया ये वो, तो मैं तो इतनी बात कहता हूँ सिर्फ उन भाइयों को कि जिस टावर पे मैं चढ़ा हुआ था ना, शायद उसके ऊपर जाके देखो, ठीक है। और उस टावर से 5 मिनट के अंदर नीचे आके दिखाओ, ठीक है। और कह रहे थे नशा, आप पी के चढ़ जाओ, जो भी मेरे बारे में कह रहे थे पी के चढ़ो। और बात है, आपकी जान भी तो जा सकती थी, आप कुछ दूसरा रास्ता देख लेते। सर बात पता क्या, कहते हैं जीने का एक दिन होता है और मरने का एक दिन, ठीक है ना। उसमें सोचनी फिर सोचनी होती फिर इंसान की। जब एक बात हो, मेरा काम ही सब कुछ बंद हो गया, मैं आज 1 साल हो गए मैं घर से दूर हूँ, जाता हूँ है ना। मेरी माता है, यहाँ पे भी मैं इसलिए रह रहा हूँ, वरना तकरीबन मैं रहता हूँ कटरा, मैं जैकेटों का सीजन लगा के आया था यहाँ पे, तो मेरी माता बीमार है थोड़ी ज़्यादा, अब वो कभी भी जा सकती है। तो उस माता के इलाज के लिए कहाँ से, इलाज चल रहा है उनका, तो खर्चा पानी कहाँ से आता है उनका? सब कुछ है, मेरे मेरे डैडी हैं, ठीक है। मेरे पिताजी हैं, वो उनके पास ही रहते हैं। शादी हो रखी है आपकी? हाँ मेरे पास एक लड़का है, तो वो भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं कुछ दिखा सकता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल दिखाओ। तो देखिए, ये वो शख्स हैं कि कैसे अपने परिवार से दूर रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुरुक्षेत्र आ जाता है। ऑल इंडिया लगभग ये घूम चुके हैं, ये बताते हैं कि किस तरह से कटरा रहे, उसके बाद कुरुक्षेत्र में आकर एक छोटा सा काम शुरू करना चाहते थे, जहां पर कुछ लोगों के साथ उनकी कहासुनी हो जाती है, और उसके बाद ये शख्स टावर पर चढ़ जाता है, और वहां टावर पर उतरने के बाद लोग इसे शराबी बताते हैं, दिमागी रूप से परेशान बताते हैं। तो कुछ कागज भी ये हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो जरूर दिखाइए आप। आपका नाम क्या है, कहाँ से हो आप? राकेश, राकेश, गांव के नाम? गांव मेरा क्योड़क है, रहते कहते हैं काफ़ी साल से, 40 साल से। ठीक है। तो देखिए, कुछ तस्वीरें ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोज करोगे आप? ये दिखाइए, इसका जूम कीजिए इसको। कौन है ये? अच्छा, आप हो। ये देखिए, राकेश नाम है इनका, और क्योड़क गांव से हैं। और फिलहाल इस तस्वीर को देखिए, और जो ये हालत है आप इसको देखिए। बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इस वक्त अपने शरीर से चल फिर नहीं सकते, और कुरुक्षेत्र में इस वक्त रह रहे हैं। क्योड़क गांव के रहने वाले हैं, राकेश इनका नाम है। तो राकेश जी, क्या अपील करना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं इसके बारे में, तस्वीर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी थोड़ा और बताइए, क्या अपील करना चाहते हैं? ये तस्वीर है मेरी, जब मैं, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग देख ही रहे हैं। तो जब मेरे को चोट लगी ना, मेरी घरवाली के घर आए थे, भाभी आई उनकी और माता आई उनकी, तो उस टाइम तो चोट लगी हुई थी, सारा मुंह बंधा हुआ था। तो उन्होंने एक ही बात की, तो इसकी तो डिस्प्ले ख़राब हो गई है। अच्छा। तो उस कारण से आज 8 साल हो गए वो अपने घर बैठी है। क्या मेरी डिस्प्ले ही सही थी? अगर मैं ये नहीं कहता, इंसान चेहरे भगवान ने बनाया,
गलतियां इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती। हर एक इंसान से, इंसान गलतियों का पुतला है। तो मेरी ऐसी क्या गलती थी जो मैं इससे और यहाँ पहुंच गया हूँ। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये वो राकेश कुमार हैं जो क्योड़क गांव के हैं और जरा सी चोट लगने के कारण इनकी पत्नी इनको छोड़कर चली जाती है और फिलहाल ये इनकी हालत आप देखिए कि कैसे ये रह रहे हैं। और इनकी पत्नी इनको छोड़कर इसलिए चली जाती है कि इनके चेहरे पर चोट लग जाती है और आज 8 साल इस बात को हो गए कि इनकी पत्नी इनके पास नहीं है और ये कुरुक्षेत्र इस वक्त रह रहे हैं। और पिछले जब कई दिनों पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि टावर पर चढ़ जाते हैं। टावर पर चढ़ने का कारण नशा नहीं है, ना कि दिमागी हालत खराब है, बल्कि ये बताते हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हुई और बेवजह इनको पीटा गया और इनका काम रुकवाया गया। तो आप कुछ और बताना चाहेंगे क्या, कुछ जो देख रहे हैं उनको क्या आप कहना चाहोगे? उनको तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस संसार में सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, ठीक है। उसके बाद काम करने का भी हक है। सिर्फ ये है कि किसी के साथ बुरा ना करो। यहाँ पे भी मेरी कुछ छवि है। पहले दिन जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो एक यात्री या कोई भी था, वो डूब रहा था। मैं तैराक हूँ अच्छा, मैंने उसको बचाया। देखिए एक अच्छा काम भी इन्होंने किया। सरोवर के अंदर कोई यात्री डूब रहा था तो इन्होंने उसको बाहर निकाला और फिलहाल आप देख सकते हैं ये रैन बसेरे में इस वक्त रह रहा है। और इस खबर को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राकेश जी को इंसाफ मिल सके कि आखिरकार इनके साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया गया।